हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, आइए आज हम एक और प्रश्न को, जो कि ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसे प्रश्न को जिसका मान हमें निकालना है। और ये प्रश्न प्यारे प्यारे दोस्तों 2023 का प्रथम पाली में फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था। और ये 24 नंबर क्वेश्चन आप सब देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है 24 नंबर में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे इंग्लिश में हम यहाँ पे क्या दिया है, इफ cos a इक्वल 4/5, then find the value of cot a plus sin a। यानी कि हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है, किसका, cot a प्लस sin a का। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, cos a बराबर 4/5। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस प्रश्न को आज हम लोग सीखेंगे और इसका मान निकालना सीखेंगे। इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही अच्छी रीति से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, अगर यहाँ पे cos दिया है यहाँ पे 10 आ जाए, या अगर यहाँ पे 10 दिया हो तो यहाँ पे sin आ जाए, यहाँ पे sin दिया हो cot आ जाए, तो ऐसा कोई भी प्रश्न दे दिया हो, यहाँ पे अगर cot a बराबर 4/5 दे दिया हो, या cos a है और यहाँ पे कोई और अंक दे दिया हो, तो कोई भी ऐसा प्रश्न हो, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं कैसे बनाना है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप उसको बड़े ही इजी और बड़े ही अच्छे रीति से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करने की तरफ आपको ले चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं प्रश्न की ओर। और देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे कॉपी में उतार लेंगे प्रश्न को, और यहाँ पे जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आपको लिखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी प्रकार से आपको करना होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया था हमें क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि हमने देखा उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख दिया है। हमें ये चीज़ दिया था cos a बराबर 4/5, मतलब कि हमें cos a का मान दिया था। ठीक है, cos a का मान 4/5 दिया था, और हमें मान में क्या ज्ञात करना था, cot a प्लस sin a का। ठीक है, तो cot a प्लस sin a का हमें मान ज्ञात करना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ही इजी वे में हम समझेंगे इसको, बड़ी आसानी से हम समझेंगे, आसान तरीका से, और बड़े ही अच्छी रीति से समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जैसा कि आप पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे कि अगर हम कोई लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रूट के अंदर होता है, कर्ण का अगर स्क्वायर हो तो बराबर की तरफ होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इंग्लिश में कर्ण को हम h से सूचित करते हैं, और लंब को p से सूचित करते हैं, और आधार को b से सूचित करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, अगर कर्ण का स्क्वायर हो यानी कि h का स्क्वायर हो तो बराबर की तरफ में होता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अगर लंब का स्क्वायर हो तो बराबर के तरफ में होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर वही आधार का स्क्वायर हो तो बराबर के तरफ में क्या होता है, बराबर के तरफ में होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट लिख कर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों एक फॉर्मूला होता है cos a बराबर b/h, यानी कि आधार बटा कर्ण। जैसे कि मैंने बताया ना, हम आधार को किस चीज से सूचित करते हैं, b से, और कर्ण को h से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है cos a का फॉर्मूला। और sin a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि लंब को किससे सूचित करते हैं हम लोग, p से, तो p/h हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos है, तो सूत्र क्या होता है, cos a का सूत्र होता है b/h। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा करके लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्यों पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे हम दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीजों का मान दिया है। यहाँ पे किस चीज का मान दिया है, b का मान दिया है और h का मान दिया है। ठीक है, और इसका cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a का होता है b/h।
पी, ठीक है, बी बट्टा पी। इसका कॉट ए का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, और यहाँ पे प्लस होगा, प्लस के बाद क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, पी बट्टा एच होता है। तो इसलिए हमें बी बट्टा एच दिया है, लेकिन यहाँ पे पी नहीं दिया, लेकिन इसमें पी आ रहा है। तो हमें पी का पहले मान फाइंड करना होगा, पी का मान पहले निकालना होगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पी का मान निकालने के लिए। तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पे पी का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्योंकि लंब का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे पी क्यों लिखे हैं, पी यहाँ पे इसलिए सिर्फ लिखे हैं, पी का स्क्वायर होगा, लेकिन मैं पी लिखा हूँ और स्क्वायर इधर भेज दिया हूँ, तो जब स्क्वायर इधर भेजा जाता है तो रूट में हो जाता है, ठीक है। तो हम पी स्क्वायर ना लिख के ऐसा भी फॉर्मूला होता है, पी बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर, यानी कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, पी का मान निकालने के लिए पी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद से हम बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे पी का मान लिखेंगे, यहाँ पे p का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या ऊपर लिखे हैं, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे h का मान भरेंगे और यहाँ पे p का मान भरेंगे। तो यहाँ ऊपर में देखिए cos a बराबर क्या दिया है, b बट्टा, यहाँ पे b बट्टा h है ना, तो ऊपर वाला क्या है, यानी कि ये b का मान है और नीचे वाला h का मान है। तो यहाँ पे देखिए b बट्टा h है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे h का मान में क्या है, h का मान में यहाँ पे 5 है उसके बट्टा में, और b का मान में यहाँ पे 4 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके नीचे हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस का लिखेंगे, माइनस के लिखने के बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो हम इसको रूट के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और प्लस हो तो यहाँ पे प्लस लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम नीचे चलेंगे, और नीचे आने के बाद जब हम 25 में से 16 को माइनस करेंगे, यानी कि 25 में से 16 घटाएंगे दोस्तों, तो हमें क्या बचता है, 9 बचता है। तो इसको हम रूट के अंदर 9 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। रूट के अंदर 9 लिखेंगे, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, इसलिए p का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपको लिखना है, इसलिए p बराबर 3, यानी कि p का मान आपका 3 निकल गया। और ऊपर में b का मान क्या दिया था, 4, और नीचे में एच का मान क्या दिया था, 5, इसलिए प्रश्न से आपको लिखना है नीचे, और उसके बाद से आपको क्या मान निकालना था, उसको लिखना है कॉट ए प्लस साइन ए का मान निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद फिर आपको बराबर का चिन्ह देना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, मैंने आपको बताया था ना, कॉट ए बराबर होता है बी बाई पी, ठीक है, यानी कि आधार बट्टा लंब होता है, और प्लस साइन का बताया था ना कि लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि पी बट्टा एच होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद से दोस्तों आपको इनका मान भरना है। तो ऊपर में मैंने b का मान क्या दिया था, 4 दिया था, इसलिए यहाँ पे b का मान 4 है, और बट्टा में हमने p का मान अभी क्या लेकर आया, 3, इसलिए यहाँ पे आपको 3 का मान भर देना है, p का मान 3 भर देना है, ठीक है। और प्लस है तो प्लस लिखना है, और ऊपर में p का मान हमने अभी क्या लाया, 3 लाया, यहाँ पे देखिए p है ना, तो p का मान हमने 3 लाया, तो 3 आपको लिखना है, और बट्टा में h है, तो h का मान क्या था, कर्ण का मान 5 था, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद से इधर इसका पेज नहीं बचा, इसलिए हमने एक ऐसा पाई दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से आपको ऐसे करना है और उसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे देखिए, आप 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। जब 15 लिखेंगे तो आप 3 का मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा। तो 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं, तो जितना बार हम पढ़ते हैं उसके इधर इसके संख्या से हम गुणा करते हैं, तो 3 5 15 होगा, इसलिए 4 में हम 5 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो हमें 15 आएगा 3 बार, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15, इसलिए हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 9 हो गया है, ठीक है। तो 20 प्लस 9 बटा 15 लिखेंगे, ठीक है, जब हम एलसीएम लिए तो, ठीक है दोस्तों, इतना है। उसके बाद से हम इसको ऊपर को ऊपर जोड़ देंगे और नीचे जैसा है वैसे लिख देंगे, तो 20 और 9 हम जोड़ते 29 बटा 15 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये कटने वाला हो तो हम कटा सकते हैं, नहीं कटता है तो ऐसे हम लिख देंगे। तो आपका दोस्त इतना आंसर आ गया, कॉट ए प्लस साइन ए का मान निकल गया, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, अगर p का मान दिया हो
और एज का मान नहीं दिया हो तो उसके लिए आपको एज का मान नहीं दिया है तो एज इधर लेकर के और उसको फार्मूला बैठा करके आप एज का मान निकालिए। अगर बी का मान नहीं दिया है तो बी इधर लिखिए और बी का मान निकालिए। पी का मान नहीं दिया है तो पी इधर लिखिए और पी का मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से आप इसको ऐसे बड़े ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या दिया था? प्रश्न दिया था cos A 4/5 यानी cos का मान 4/5 दिया था और वह मान क्या ज्ञात करना था? cot A और प्लस का sin A का मान। ठीक है, तो cot A का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है? आधार बट्टा लंब होता है यानी कि B/P होता है। और प्लस sin A का मान क्या होता है? sin A का फॉर्मूला होता है P/H यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद, आपको यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद, पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद P का मान निकल गया आपको और बस वैसा आपका फॉर्मूला बैठा करके आपको लिख देना है, एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेने के बाद आपका जितना आएगा उतना लिखना है। अगर कटने वाला हो ये चीज़ नहीं कटेगा, 29 और 15 नहीं कटेगा, इसलिए हमने इसको नहीं कटाया और वैसे आंसर लिख दिया। अगर ये कटने वाला हो नीचे और ऊपर तो इसको कटाइए, उसके बाद से आंसर लिखिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रश्न और ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सअप लिंक दे देंगे, उसमें जाइए और हमें मैसेज कीजिए और हमसे आप कांटेक्ट कीजिए। हम आपके प्रश्नों का, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड वीडियो को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।